चलिए एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा मैं आपको सिर्फ पढ़ के समझा रहा हूँ, आप अपनी NCERT बुक्स में देख सकते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सब बच्चों को मैं बता चुका हूँ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आपसे कह रहा है इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। आपसे कह रहा है एंगल DBC इज इक्वल टू 70। बेटा DBC ये 70। बच्चों आपसे कह रहा है BAC 30, BAC ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। आपसे कह रहा है एंगल BCD आपको फाइंड करना है। कंप्लीट समझ गए सभी? देखिए जो फाइंड करने वाली चीज है वो यहां लिख देता हूं मैं, एंगल BCD। अच्छा आगे जाके आपको कह रहा है फर्दर अगर AB BC के इक्वल हो जाए, लेकिन वो बात की बात है। दूसरा क्वेश्चन कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं करते, पहला करो उसके बाद देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ तक खत्म हो गया। टारगेट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, अभी 2 मिनट के अंदर BCD निकल आएगा। आप ध्यान से देखिए इस BC आर्क से, आर्क देख पा रहे हैं बेटा? बोर्ड पे देखो, BC आर्क से देखें एक एंगल बन रहा है BAC, बन रहा है बेटा, बन रहा है। एक बन रहा है BDC, BDC सही है। आप देख के बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? थ्योरम नंबर 10.9 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चों इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक, क्या कंपैरिजन कराऊं? कैसे? नो सर। ऐसे करके एक एंगल, ऐसे करके दूसरा, ये सेम आर्क होना चाहिए। देखो बेटा इसको बस जस्ट घुमा दिया, ऐसे कर दिया, आर्क इधर चला गया। ठीक, तो यहां से अगर आपके पास ये वाला भी 30 आ गया, ये वाला दिया है, तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये निकल आएगा। हो गया लोग खत्म, 80 जो भी है हो गया खत्म। पहला पार्ट लिख देंगे। समझ में नहीं आए तो फिर से मुझे बता देना। आप लिखेंगे एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। जो भी बच्चे एब्सेंट थे वो बच्चे वीडियोस को देख देख कर अपना बैकलॉग पूरा कर लें। बेटा BAC हमको 30 डिग्री दे रखा है तो हमारे पास BDC 30 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल BDC बच्चों एंगल BDC, एंगल DBC, एंगल BCD तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी BDC आपको कितना निकल के आया है? 30, 70, BCD एंगल BCD कितना है? 80 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? ये लीजिए पहला पार्ट खत्म। फर्दर आपसे कह रहा आगे अगर AB BC के इक्वल हो जाए, अगर AB BC के इक्वल, बेटा AB और BC ये दोनों इक्वल हो जाए तो फाइंड एंगल ECD। अच्छा ये गिवन में फाइंड एंगल ECD, आपको एंगल ECD निकालना है। अब ECD कहाँ है? ये रहा, ये इतना सा दिखा है। सबको समझ में आ रहा है? अब बच्चों अगर AB BC के इक्वल हो चुका है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, यानी कि ये 30 है तो ये इतना कितना होगा? 30। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने BCD पूरा निकाला है 80, तो 80 में से ये 30 गया तो ये कितना बचेगा? 50। और यही पूछ रहा है वो आपसे ECD। सबको समझ में आ गया? चलिए नाउ आप लिखेंगे AB BC के इक्वल है। कहां से आया? गिवन। अगर AB BC के इक्वल है देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। आगे रीजन लिख लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि BAC आपको 30 गिवन है तो एंगल BCA आपके पास कितना आ चुका है?
30। बेटा ये आपके पास आ चुका है 30। सो अब आपको निकालना है एंगल ECD, सही है, आपको निकालना है एंगल ECD। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे एंगल BCD में से माइनस कर दीजिए, पूरे एंगल BCD में से माइनस कर दीजिए किसको, BCE को, BCE को, ठीक है। ये निकाला है BCD और BCE कितना है 30। अब कोई ये कंफ्यूजन तो नहीं कि सर BCE और BCA अलग अलग है, तो BCA निकाला है आपने 30, अरे एक ही है, BCA बोलो या BCE बोलो, कितना आ गया 50 माइनस। लीजिए तो ECD का आंसर आ रहा है 50, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज क्या कह रहा है आपसे, जतिन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, आपसे कह रहा है ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपको कैसी दे रखी है, इक्वल, नेमिंग कर लेते हैं ABCD। बेटा नॉन पैरेलल साइड ये वाली होती है, इक्वल है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, साइक्लिक प्रूव करना है। अब ये नहीं कि सर इसके ऊपर एक सर्कल बना दो, ड्राइंग नहीं चलनी, साइक्लिक की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि आपको इनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या लेके आना है, चाहे तो इन दोनों को या फिर इन दोनों। अब सुनिए गिवन में क्या है, AD equal BC, AD is equals to BC, क्या प्रूव करना है, angle A plus angle C equal ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसकी प्रॉपर्टी है बेटा सार्थक। मतलब सर प्रूफ तो वही करेंगे ना उसमें। हाँ देखिए कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, दो परपेंडिकुलर डाल दीजिए, अभी आप इतना लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं जाऊंगा आपको। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB। ये दोनों परपेंडिकुलर डालिए बेटा AB पर, ठीक। पहले आप यहाँ तक लिख लो, फिर टारगेट सेट करते हैं। करण बेटा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से जो भी पूछा ठीक है, बढ़िया बताया, कुछ बच्चों ने अच्छा बताया। देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में लेते हैं, इन ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल CNB। बच्चों इन दोनों में AD जो है वो BC के इक्वल है, गिवन है। एंगल DMA एंगल CNB के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। DM CN के इक्वल है। इसका बस आपको रीजन थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जो कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। अब कोई बच्चा ये पूछे सर पैरेलल कहां दी है, बेटा ये ट्रेपेजियम बोला है तो अंडरस्टूड है कि ये पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वली होती हैं। Therefore triangle DAM is congruent to triangle CBN by RHS rule। अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A is equals to एंगल CPCP। हम सबको पता है, बोलो। वहाँ पे आपने ट्रायंगल नहीं करा, ट्राइंगल नहीं करा, लिख लो ट्राइंगल बस। हम सबको पता है कि एंगल A और एंगल D दोनों का सम कितना होगा, कोइंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एंगल A और एंगल D। ये देखो बेटा पूरा पूरा ठीक है। लेकिन बच्चों हम अभी A को B के इक्वल लाए हैं, तो यहाँ पे A की जगह रिप्लेस कर देंगे B में, तो ये आ गया एंगल B प्लस एंगल D 180। और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 बन रहा है, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। खत्म हो गया।